पुण्यात्मा बाघ की कहानी। एक जंगल में एक बाघ रहता था। वह बूढ़ा हो गया था। उसमें अब पहले जैसी ताकत और फुर्ती नहीं रही थी। उसने सोचा, अब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पेट भरने के लिए मुझे कोई और उपाय करना होगा। बहुत सारे विचार विमर्श के बाद उस बाघ को एक युक्ति सोची। उसने घोषणा की, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं अपनी बाकी जिंदगी पुण्य कर्मों में लगाऊंगा। अब से मैं घास और फल खाऊंगा और अपना गुजारा करूंगा और सच्चे प्रभु के नाम का स्मरण करूंगा। इसलिए जंगल के पशु पक्षियों को डरने की अब कोई जरूरत नहीं है। भोले भाले जानवर बाघ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। वे देखने लायक हैं, कितना महान संत हैं। हमें इनके के दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार हर रोज कुछ जानवर बाघ के दर्शन के लिए उसकी गुफा में जाने लगे। बाघ इन भोले भाले जानवरों को देखते ही उन पर टूट पड़ता और उन्हें मारकर खा जाता है। इस प्रकार बूढ़ा बाघ आराम से अपना पेट भरने लगा। एक दिन एक लोमड़ी को इस पुण्यात्मा बाघ के बारे में जानकारी मिली। उसने मन ही मन कहा, मैं बाघ की बातों पर विश्वास नहीं करता। बाघ आदर्श घास और फल से कैसे जीवित रह सकते हैं। मैं खुद जाऊंगी और सच्चाई का पता लगाकर रहूंगी। दूसरे दिन लोमड़ी बाघ की गुफा खोजी। गुफा के प्रवेश द्वार पर वह रुक गया। वहां जमीन पर गुफाओं में जानवरों के पंजों और खुरों के निशान पड़े हुए थे। लोमड़ी ने डायनासोर से उन निशानों का निरीक्षण किया। उसे पता चला कि गुफा में जाने वाले जानवरों के खुरों के निशान तो दिखाई दे रहे हैं, गुफा से बाहर जाने वाले किसी भी जानवर के निशान कहीं नहीं हैं। लोमड़ी मन ही मन कहा, इस ढोंगी पुण्यात्मा को जिंदा रखने के लिए मैं अपनी जान नहीं दूंगी। वह गुफा के दरवाजे से लौट जाता है। सिख बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं।